तो फिर अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो, ज्वाइन कर लेंगे। जो भी हम लोग करेंगे, टास्क स्पेसिफिक वर्क, तो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आप वेबसाइट बना सकते हो, पहला टास्क। दूसरा क्या कर सकते हो, सर्वर सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, तो हम डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। चौथा हम क्या कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। और क्या टास्क कर सकते हैं, तो मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हैं। मॉडल, फिर एआई एप्लीकेशन बना सकते हो। तो मान लेते हैं भी इतना ही टास्क मान के चलते हैं कि आप इतना टास्क कर सकते हैं। ठीक है। क्या आप वेबसाइट बना सकते हो, सर्वर बना सकते हो। सर्वर जो डेटा क्या होता है, ऑनलाइन चलता है। देन डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो, वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो, मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हो, एआई एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो वो भी बना सकते हो। ठीक है, टास्क स्पेसिफिक हो गया। तो हम लोग इसमें से कौन सा टास्क अभी सीखे करेंगे, तो वेब स्क्रैपिंग का काम करेंगे। वेब स्क्रैपिंग का नेम से कुछ आइडिया लग रहा है। जैसे वेब डेवलपमेंट से पता चलता है कि हाँ वेबसाइट बनाएंगे। डेटाबेस कनेक्शन से पता चलता है कि डेटाबेस से रिलेटेड सारा काम कर लेंगे। एआई से पता चला कि एआई का जो भी सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है उसको बना सकते हैं। उसी तरीके से वेब स्क्रैपिंग से कुछ आइडिया लग रहा है। हम्म, नाम से कुछ आइडिया लग रहा है तो बताओ। बेसिकली वेब स्क्रैपिंग क्या है, एक टेक्निक है कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट में जा सकते हो और वहां से डेटा क्या कर सकते हो, स्क्रैप कर सकते हो। मतलब वहां से डेटा आप उठा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला कि आप कोई भी एप्लीकेशन में चले जाओ, पाइथन, और क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। है ना, कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, और जहाँ पे रखना है कंट्रोल वी कर देंगे। है ना। बट ये क्या हो गया, मैनुअली हो गया।
बट हम लोग यही काम किसके थ्रू करवाना है? किसके थ्रू? तो कोड के थ्रू। तो कोड के थ्रू करते हैं तो उसी को बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग, क्योंकि वेबसाइट को क्या करते हैं, स्क्रैप कर रहे हो। स्क्रैप क्यों करते हैं? तो मान लो हमारे पास एक ये लो पेजेस है, तो कोई भी एक बिजनेस सर्च कर लेते हैं। कि मान लो मैंने क्या किया है, एक रेस्टोरेंट के लिए क्या है, कुछ मटेरियल तैयार कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना होगा, वो मटेरियल को सेल करना पड़ेगा। तो कहाँ पे सेल करेंगे? कि मान लो मेरा जो मटेरियल है वो क्या है, किसी रेस्टोरेंट के काम के लिए है। तो उसके लिए हम लोग मटेरियल तो बना रहे हैं, अब सेल कहाँ पे करेंगे? तो एक एक रेस्टोरेंट में जाके सेल करोगे। तो दो तरीके से सेल कर सकते हो। पहला, ऑनलाइन कनेक्ट करो, बात करो एंड देन उसको पिच करो। दूसरा, ऑफलाइन क्या करो, डोर टू डोर जाओ। तो ऑनलाइन आपको कहाँ पे मिलेगा? तो इस तरीके से बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जहाँ पे क्या होता है, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं। जैसे क्या है कि एक ये रेस्टोरेंट है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर, इसका एड्रेस और हो सकता है इसका ईमेल आईडी भी मिल जाए। और ये किस स्पेसिफिक चीज़ों को करते हैं उसका आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रिव्यू मिल जाएगा। तो इससे क्या आइडिया होगा कि डायरेक्टली आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। इसमें भी दो तरीके से कि आप डायरेक्टली क्या करो, यहाँ पे जाओ, एक एक नंबर को निकालो और कॉल करते जाओ, है ना, इस तरीके से कॉल करते जाओगे। बट ये क्या है कि मान लो आप किसी सेल टीम को दे रहे हो तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी निकाल रहे हो। इसको क्या करना है कि एक एक्सेल सीट में कन्वर्ट करके देना है, जिसमें सिर्फ हमारा क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें क्या है हमारे लिए यूजलेस है। तो हमें क्या चाहिए कि रेस्टोरेंट का नेम चाहिए, देन उसका क्या चाहिए, मुझे एड्रेस चाहिए, उसका ईमेल आईडी चाहिए और उसका फ़ोन नंबर चाहिए। और हो सकता है कि अगर मुझे रिव्यू चाहिए कि रिव्यू कैसा है, या तो फिर हो सकता है क्या चीज़ वो सेल कर रहा है वो भी लेना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उसके वेबसाइट का लिंक लेना चाहे तो वो भी क्या कर सकते हैं, आप अटैच कर सकते हैं। मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो ये क्या होगा कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट होगी। अब इसको क्या करेंगे कि जितना भी डेटा होगा इस पेज पे, कि इस पेज पे कि हमारे पास कितना डेटा होगा, तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास अप्रोक्स 297 है, और एक पेज में कितना है, 130 है। तो मतलब क्या कर सकते हो, आप 30 इन्फॉर्मेशन एक ही बार में रिट्रीव कर सकते हो। तो आप क्या करो, या तो स्क्रॉल करते हुए ऊपर नीचे और एक एक करके कॉपी पेस्ट करके सीट में रखते जाओ, या तो आप क्या कर सकते हो, कोडिंग के थ्रू डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, एक ही बार में सारा डेटा फेच कर सकते हो विद इन अ सेकेंड। कि एक सेकंड में जितना भी डेटा होगा वो क्या होगा, सारा फेच होके आपका एक्सेल सीट में डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारे लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो यही हमारा क्या कहता है, वेब स्क्रैपिंग कहलाता है। कि किसी भी वेबसाइट से जो आपका डिजायर रिजल्ट है या फिर डिजायर जो डेटा है वो आप लेना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी फाइनेंस मार्केट पे जाओगे तो एक मनी व्यू, मनी व्यू सुना है, मनी व्यू का क्या है? ये मनी व्यू, मनी कंट्रोल भी एक होता है, मनी कंट्रोल। तो ये मनी कंट्रोल क्या है, स्टॉक मार्केट में जो भी डेली अपडेट्स आते हैं वो सारा चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। क्या आप पोर्टफोलियो के बेस पे, टेक के बेस पे, कौन सा स्टॉक का प्राइस अभी तक क्या है, कि स्टार्टिंग से लेके पूरा मतलब हिस्टोरिकल डेटा आपको मिल जाएगा। कि हर एक का आप क्या कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा यहाँ से देख सकते हो। कि मान लो आपने क्या किया है, कुछ प्रीमियम खरीदा है या फिर आपके फादर ने कुछ स्टॉक खरीद के रखा था। अब उसके बेस पे क्या है कि आपको पता नहीं था, आप अचानक अभी पता कर रहे हो कि अभी आपको पता चलेगा स्टॉक का है। तो उस समय क्या होगा कि आपको पता करना पड़ेगा कि उस स्टॉक का प्राइस कितना हो गया है। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आप देख के कर सकते हैं। दूसरा, कि अगर उसके बेस पे आपको कैलकुलेट करना रहेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्टली स्टॉक प्राइस क्या होता है कि आपको जो दिख रहा है वो नहीं होता है। उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जीएसटी मतलब क्या होते हैं, टैक्स भी होते हैं, प्लस कि आपके पास क्या होगा कि वहाँ पे डिविडेंड का फॉर्मूला भी होता है। डिविडेंड क्या होता है कि आपका कितना डेटा, क्या है कंपनी कितने बार बोनस दे रही है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है, डिविडेंड का हो गया। देन आपका क्या होता है, स्प्लिट का कॉन्सेप्ट होता है कि एक स्टॉक कितने बार स्प्लिट हुआ है, तो उसके बेस पे क्या होता है, मल्टीप्लाई भी होता है। तो वो चीज़ कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ से क्या करोगे, एक एक करके निकालोगे एंड देन उसके बेस पे क्या होगा कि आप सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। अब इससे क्या होगा कि आप कैलकुलेट करके बता सकते हो सामने वाले को कि आपका इतना पूरा निकल रहा है स्टॉक से पैसा। तो अगर मैं आपको पैसा चाहिए तो उसका कुछ कमीशन लेंगे और क्या करेंगे, ये पैसा आपका निकलवा देंगे, क्योंकि ये कहता है टाइम टेकन होता है, प्रोसेसिंग होता है इसका पूरा। तो जितने भी फाइनेंस वाली कंपनी होती है ना, यही करती है। कि अगर कोई बोलता है ना कि आपका स्टॉक कोई फंसा हुआ है तो हम निकाल देंगे, तो कैसे, तो इसी तरीके से वो काम करती है कि वो मनी व्यू में जाती है, सारा चीज निकाल के देखती है। ये दिख रहा है, चार्ट्स होंगे आपके पास। तो ये डेटा आप एक एक करके निकालोगे तो वो टाइम टेकन होगा। अब इसी चीज को क्या कर सकते हो, एक एक करके स्क्रैप कर सकते हैं। तो स्क्रैपिंग का हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि आप क्या कर सकते हो, स्क्रैपिंग का यूज करके आप डेटा एक ही बार में निकाल सकते हो, और उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशंस को ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं।
ये चीज़ें हो गई बेसिक डिफिनेशंस के फॉर्म में। और यहाँ पे अगर आप टेक्निकल डिफिनेशंस के फॉर्म में देखोगे, वेब स्क्रैपिंग, ये तो जॉब्स, जॉब भी दिखा, सिंपली वेब स्क्रैपिंग के बेस पे भी क्या आता है, जॉब्स होते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है कि वेब स्क्रैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम द वेबसाइट। इट इन्वॉल्व्स बोट्स और स्क्रिप्ट। बोट्स क्या होते हैं, जो आप स्क्रिप्ट लिखते हो, कोड करोगे ना, उसी को बोलते हैं बोट्स। तो आप ये क्या बोल सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं आपका टेक्निकल, और क्यों करते हैं वो एप्लीकेशन। तो वन लाइन का आपके पास क्या है, आंसर होगा ये कि वेब स्क्रैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम द वेबसाइट्स। अब उस डेटा का क्या करेंगे, तो अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज करेंगे। अब ये चीज क्या सिर्फ पाइथन में ही होती है, फिर और कहीं भी कर सकते हैं। तो किसी भी लाइब्रेरी से कर सकते हो, मतलब किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हो, जावा से भी कर सकते हो, सी सी प्लस से कर सकते हो, इवन जावा स्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। तो ये सारा काम हमारा क्या होता है, यूज होता है। अब इसका यूज से क्या बेनिफिट होगा, कि आप क्या करते हो, पहले रिक्वेस्ट करोगे कि वो वेबसाइट रन होती है नहीं, कि जिस वेबसाइट से आप डेटा लाना चाहते हो वो वेबसाइट क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। मतलब वो वेबसाइट रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि मान लो कोई ऐसा वेबसाइट हमने ओपन कर दिया जो क्या है कि वो रन ही नहीं होता, जैसे मैं मनी कंट्रोल्स कर देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से मैंने लिख दिया, और जैसे मैं रन करूंगा तो ऐसा कोई वेबसाइट होगा, तो, तो मुझे दिखेगा, एरर देगा। एरर कौन सा रहता है, कभी कभी आपने देखा होगा 403 501 का एरर आता है। तो वही एरर आपको आएगा। अगर वो एरर आ रहा है, मतलब उस पेज से आप क्या कर सकते हो, डेटा नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें डेटा है ही नहीं। तो डेटा किस पेज से आएगा, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, पेज स्टेटस होते हैं। तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे एक बार थोड़ा सा, ये वेब स्क्रैपिंग। देन इसमें जो भी डेटा रहता है वो HTML फॉर्मेट में रहता है। किसी भी वेबसाइट में होता है फ्रंट पेज, तो किस फॉर्मेट में होता है, HTML। कैसे पता चलेगा, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे ना, तो इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा, ये दिख रहा है। जैसे आप इंस्पेक्ट करते हो, तो पूरा इसका जो फ्रंट एंड कोड है आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि आप देखोगे तो HTML से स्टार्ट है, मतलब ये क्या है कि फ्रंट एंड HTML से ही है। तो HTML का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसमें, क्योंकि आप क्या करते हो कि मान लो मुझे कोई डेटा लेना है, कि मान लो मुझे ये फोन नंबर निकालने हैं, तो क्या करेंगे, इसी पे राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, तो ये बता देगा कि कोड में कहाँ पे ये नंबर रखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, एक डिव क्लास के अंदर है, और इसके अंदर क्या है कि फोन नंबर रखा हुआ है, ये दिख रहा है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, कोड में स्पेसिफाई करते हैं कि वो चीज़ हमें कहाँ पे मिलेगी बस। तो ये क्या मिलेगा कि फोन प्राइमरी के अंदर हमें ये फोन नंबर मिल जाएगा इजीली। तो ये कोड है, तो कोड के लेवल में हमें काम करना पड़ेगा। तो ये बैकएंड में कोड है पूरा, ये समझ में आया? तो HTML का बेसिक्स क्या होता है। देन दूसरा आप क्या करते हो, पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, पता है, पैटर्न। पैटर्न कोई भी चीज कि जैसे हाँ, कि हर एक चीज का क्या आता है, कुछ पैटर्न। जैसे इंडियन फोन नंबर अगर देखेंगे, तो किससे स्टार्ट होता है, +91 से। अगर आप क्या करोगे, US UK का देखोगे, तो कितने से स्टार्ट होगा, +1 से स्टार्ट होगा। देन इंडिया में क्या था, 10 डिजिट का नंबर होता है, उधर क्या होता है कि 12 14 नंबर का डिजिट होता है। तो उसका एक पैटर्न होता है सबका। उसी तरीके से ईमेल का भी पैटर्न होगा, कि अगर आपको इसमें से सारा ईमेल ही चाहिए, तो क्या होगा कि आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, कैसे, तो आपको क्या उसका पैटर्न लिखना पड़ेगा। तो उसका पैटर्न क्या होगा, कि उसमें एटलीस्ट @ होगा, डॉट होगा, देन कॉम या इन होगा, कुछ भी आपका मिल सकता है। तो वो चीज़ क्या हो गया, पैटर्न के बेस पे हो। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न कैसे डिफाइन करते हैं वो देख लेंगे। उसके बाद कि कैसे हम लोग यहाँ से डेटा लाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो पाइथन में इनबिल्ट होता है एक लाइब्रेरी। तो वेब स्क्रैपिंग के लिए लाइब्रेरीज होंगी। पहला आरी, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजेक्स, रेजेक्स, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन। दूसरा कि वेबसाइट से कनेक्टिविटी बनाने के लिए, कि वेबसाइट हमारा काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, चेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट। ये क्या करता है, रिस्पॉन्स।
रिस्पॉन्स चेक ऑफ वेबसाइट। तीसरा हम लोग देखेंगे BS4। BS4 क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग, नहीं दिख रहा है क्या? ब्यूटीफुल टू। और इसके अलावा अगर आप एडवांस लाइब्रेरी में जाओगे इसके, तो एडवांस में भी रिक्वेस्ट यूज होता है। दूसरा आपका यूज होगा स्क्रैपी, और तीसरा आपका यूज होगा सेलेनियम, जो मार्केट में आप देखते हैं। एडवांस लाइब्रेरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिक्वेस्ट का ही यूज करके आप देखोगे वेबसाइट में क्या आता है, ऐड आता है। तो वेबसाइट में ऐड आएगा तो उसका हमारा कोई काम है ऐड का, तो उसको ब्लॉक करना पड़ता है। दूसरा, अगर कोई भी वेबसाइट में आप 3-4 बार चले जाते हो रेगुलर, तो क्या होता है, आपको कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देता है ना? तो वो चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग प्रॉक्सी लगाते हैं। तो वो सारा काम रिक्वेस्ट से ही होता है, बट वो क्या होगा, एडवांस पे चला जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। पहला, कि आप कैप्चा कैप्चा पे काम कर सकते हो, कैसिंग पे काम कर सकते हो, और क्या रहता है, प्रॉक्सी पे काम कर सकते हो, और ब्राउजर से ये। और सेलेनियम क्या होता है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कि कोई भी काम अगर आपको कोड में ऑटोमेटिकली करवाना है, कि आप सिर्फ एक बार रन करोगे, वो वेबसाइट के अंदर जाएगा, वेबसाइट में चेक करेगा, देन उसके बेस पे डेटा लोड करेगा, एंड देन उसको स्क्रैप करेगा, तो वो सेलेनियम के थ्रू होता है, ऑटोमेशन पे। और इसी में आप क्या करते हो, इसी को बोलते हैं टेस्टिंग, कि वेबसाइट टेस्टिंग का भी काम हो जाता है इसी के अंदर, और स्क्रैपिंग का भी काम हो जाता है। बेसिकली बनाया गया था टेस्टिंग के लिए ही, बट क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज स्क्रैपिंग के लिए भी कर लेते हैं। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट आरई का देखोगे, रिक्वेस्ट का देखोगे, और BS4 का देखोगे। हम लोग वेब स्क्रैपिंग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डेटा पे काम कर रहे हो। अगर कभी कभी होता है कंपनी आपको डेटा निकाल के नहीं देती, बोलती कि ये वेबसाइट है, इससे डेटा निकाल के आप काम करो। तो आपको क्या करना होता है, डेटा निकालना पड़ता है। बट ये ज्यादा कंपनी में नहीं होता है। इसके लिए क्या होती है, एक अलग से टीम होता है। वेब स्क्रैपिंग एक अलग से जॉब प्रोफाइल है। तो उसी का काम रहता है वो, कि वो डेटा स्क्रैप करके निकाल के देगा आपको, किसमें, जो आप एक्सेल या फिर CSV फॉर्मेट में यूज करते हो। तो मार्केट में उससे भी जॉब रिलेटेड चलता है, अगर मैं उसका जॉब सर्च भी। बाकी कैप्चा के लिए आजकल तो एडवांस कैप्चा यूज होते हैं ना, तो उसके लिए फिर अलग से आप यूज करना। कैप्चा कोड क्या करता है, हर एक वेबसाइट में, नवंबर तो वो बचाता है बोट से। बोट मतलब क्या हो गया, कि कोई भी हमारा ऑटोमेशन पे चलाते हो ना, तो उसमें कैप्चा कोड वो कैप्चर नहीं कर पाता है। तो कैप्चर नहीं करेगा तो क्या होगा, वो वेबसाइट से डेटा नहीं ले पाएगा, जो क्या करना होगा, फिर मैनुअली करना पड़ता है। इसीलिए कैप्चा लाया गया था, कि ताकि कोई भी बोट हमारे वेबसाइट पे जाए ना। अगर वेबसाइट पे बोट जाता है तो क्या क्या लॉस होता है, डिसएडवांटेज उसका क्या रहेगा, कि आपने एक वेबसाइट बनाया है, उसमें किसी किसी ने बोट के थ्रू क्या करा, पूरा डेटा आपका स्क्रैप कर रहा है, उससे क्या लॉस होगा आपका? पहला डेटा जाएगा, दूसरा वेबसाइट में क्या लोड बढ़ेगा, कि जितने टाइम कोई भी विजिट करता है ना किसी भी वेबसाइट में, उतने टाइम क्या होता है, सर्वर पे लोड बढ़ता है। और जितना सर्वर पे लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगा। कि अगर कोई भी अगर 5,000 टाइम आ रहा है, तो उसका कॉस्ट हो गया मान लो 5,000। वही 10 टाइम क्या हो गया, कि 1000 के टाइम में आ रहा है, उसमें क्या होगा, कि उसी का प्राइस डबल हो जाएगा, कि वो 5,000 था तो वो 10,000 हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, कॉस्ट आपका जाएगा। तो जैसे क्या होता है ना,
कि कैप्चा आजकल सारे वेबसाइट में आपको मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। कैप्चा इसलिए लगाते हैं कि कोई भी हमारा डेटा चोरी ना कर पाए। पहला ये हो गया। दूसरा, कि अगर कोई भी वेबसाइट में बार बार हिट करते हो तो क्या होता है, उसके सर्वर पे लोड पड़ता है। सर्वर पे लोड करने का मीनिंग क्या है, कि आपने जो खरीदा था ट्रांसमिशन, कि ये हमारे पास एक बार में कितने यूजर हमारे वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, कि मान लो आपने खरीदा था 500 यूजर एक बार में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास कोड के बेस पे रहता है, तो आप कोड को जब रन करते हो लूप के अंदर, तो क्या होता है वो विद इन अ सेकेंड क्या होता है, 1000 टाइम में भी रन हो सकता है। तो मान लो आपने 1 सेकंड के लिए अपना कोड रन किया जो आपके वेबसाइट में गया, और वो क्या है 1000 टाइम्स जा रहा है। लेकिन आपका सर्वर कितने टाइम के लिए लोड ले सकता था एक बार में, 500। तो क्या हो गया, डबल हो गया। तो इससे क्या होगा, कि जो जेन्युइन यूजर होगा उसका क्या होगा, वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। टाइम कितना हो गया। सर आज पता ही नहीं क्लासेस कौन किया था उन्होंने सुबह सुबह। 1 वीक की छुट्टी थी, वो नहीं पता था। जब 1 वीक की छुट्टी है तो नेक्स्ट वीक क्या होगा। क्लासेस में अगर क्लास नहीं रहता तो वो मैसेज चला जाता। मतलब मैसेज नहीं होता ग्रुप में। तो ग्रुप में ऐड कर लो ना, कि जो टेलीग्राम है उसमें ऐड नहीं हो, नहीं तो किसी को बोल के आप ऐड करवा लेना। मैं बोला था कहता हमारा नहीं, कोई नहीं है क्या एडमिन इसके अलावा, बाकी कोई नहीं, एक बार देख लेंगे। तो इससे क्या होगा, कि आपका सर्वर क्या होगा, कुछ टाइम के लिए रिस्पॉन्स नहीं करेगा। रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो क्या होगा, जैसे आप आईटी वेदांत का यूज करते हैं, कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं करता अगर आप देखोगे तो, है ना। तो उसमें क्या होता है, कि जितना उसका कॉस्ट सर्वर के लिए बनते होंगे ना, उससे ज्यादा क्या होगा उसके अंदर आ रहे होंगे। तो वही क्या होता है, ग्लिच हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं आपका सर्वर डाउन हो गया है। तो फिर ये डाउन हो गया तो फिर कैसे ठीक होगा, तो इसको फिर हमें हटाना पड़ता है। या तो टेम्परेरी क्या कहता है, कि 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली हट जाता है जितने लोग आए हैं। तो फिर क्या होता है, कि आपको दोबारा यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है लॉगिन करने के लिए। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कि मैनुअली हटाते हैं। तो मैनुअली में तो टाइम लगेगा, इसलिए क्या था, ऑटोमेशन में रहता है। तो ये जो आप खरीदते हो, कि इसके लिए हमारे क्या है, कि 5 के लग रहे हैं। अगर आप 10,000 के लिए करें तो 10,000 लगेगा, तो कॉस्ट कितना हो गया, डबल हो गया, है ना। तो इससे क्या होगा, कि आपका कॉस्ट ज्यादा लगने लगता है। तो इस चीज को भी रिड्यूस कर लेते हैं हम लोग। ये समझ में आया? तो ये चीज क्या करता है, कैप्चा बचा देता है। कि कोई भी अगर ऑटोमेशन पे चलाएगा लूप के बेस पे, तो हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहां पे हमारे लिए क्या है, कि वेब स्क्रैपिंग के कोड को बाईपास नहीं कर सकता कैप्चा। पढ़ा के तो वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए हर एक वेबसाइट में क्या है, कैप्चा डाला जाता है, आगे ताकि हमारा क्या हो, कि कोई अनवांटेड बॉट ना आए। जैसे अगर आप गीक फॉर गीक्स या फिर W3 स्कूल देखते होगे, किसी का भी ले लोगे, तो इसमें क्या रहता है, कि आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन से ये सारा चीज आप क्या करना चाहते हो, एक ही बार में एक नोट्स बनाना चाहते हो तो सारा स्क्रैप कर सकते हो। बट इसमें भी क्या होता है, कैप्चा नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप देखोगे इन्होंने किस चीज को अलाउ किया है, तो हर एक पे क्या रहता है, रोबोट हो रहता है, robot.txt। इसमें क्या रहेगा, कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन सा बोट इसमें अलाउ है और कौन सा बोट नहीं अलाउ है। ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको यूजर एजेंट डिसअलाउ मिलेगा। देन आप देखोगे एआई के बेस पे जितने आजकल बन रहे हैं, सबको इन्होंने क्या किया, डिसअलाउ करके रखा है। कि आप जीपीटी बोट नहीं चला सकते, आप चैट जीपीटी यूजर इसमें डायरेक्टली अलाउ नहीं कर सकते। देन क्लाउड के बोट नहीं अलाउ कर सकते, फॉरेन का नहीं कर सकते। मतलब इस तरीके से क्या, प्रेपली बोट आप इसमें डिसअलाउड है। अगर आप ये करते हो तो क्या होगा, कि अगर सामने वाले को पता चलता है तो आप पे केस कर सकता है। और केस में उसका जो भी लॉस होगा, वो क्या करेगा, आप पे पेनल्टी लगा सकता है। तो ये चीज सब हर एक वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। सिर्फ आप लास्ट में क्या लिखते हो, robot.txt। लेकिन ये फिर अलाउ क्यों करते हैं, ये भी तो बात है। कि ये robot.txt में इन चीजों को डिसअलाउ करके रखा है, और बाकी जितने भी रोबोट्स होंगे, मतलब जितने भी बोट होंगे, उसको अलाउ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मान लो आप कोई भी वेबसाइट रन करते हो, तो सबसे पहले आप अगर आपको क्या करना है, सू खरीदना है, तो आप किस वेबसाइट पे जाते हो। जैसे सर्च किया वेबसाइट पे, यहीं पे सू, तो जो पहले आता है उसमें जाते हो, या फिर 2-3 पेज के बाद आता है उसमें जाते हो, है ना। तो रैंकिंग कैसे होता है, तो वहां पे जो रैंकिंग डिसाइड करता है वो गूगल का बोट करता है। ज्यादा फ्रिक्वेंटली जाएगा वो, जिसका यूजर बेस अच्छा होगा वो, तीसरा जिन्होंने ऐड रन किया होगा वो, है ना। तो वो कैसे मैनुअल, क्योंकि गूगल तो इन चीजों को मैनुअली करता नहीं होगा, तो वो भी क्या कर रहा है, कोड के बेस पे मैनेज कर रहा होगा, है ना। तो वो भी कोड के बेस पे कर रहा था, मतलब वो भी क्या है, एक बोट है। इसलिए कहता है कि रैंकिंग के लिए हमारा बोट मस्ट रहता है।
कि अगर आप बोट को आप डिसअलाउ कर दोगे ना तो गूगल में आपका रैंकिंग नहीं होगा, मतलब आप क्या करोगे, फर्स्ट पेज पे नहीं आ पाओगे। इसीलिए कहता है कि वेब स्क्रैपिंग में जितने भी बोट रहते हैं वो अलाउ किए रहते हैं, क्योंकि जो हमारा ये है ना गूगल भी, तो ये वेब स्क्रैपर ही है। तो ये वेब स्क्रैपिंग करता है, और जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रहता है कि आपने जो सर्च किया, बेस्ट लैपटॉप, जैसे आपने सर्च किया, तो ये क्या करेगा कि हर एक वेबसाइट के पास जाएगा, उसमें से डेटा स्क्रैप करेगा। अब उसके वजह से जो बेस्ट इंफॉर्मेशन होगा कि आपने जो सर्च किया वो, और जो उसके वेबसाइट में होगा वो, अगर दोनों सेम है तो क्या करेगा, वो वेबसाइट यहाँ पे दिखेगा। तो पहला था स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स किसको बोलते हैं, जो गूगल को पैसा दे रहा होगा, तो जो पैसा देगा उसको पहले वो दिखाएगा। देन इसके बाद क्या होगा कि जिसका क्वालिटी अच्छा होगा उसका फिर दिखेगा आपको, कि अमेजोन का दिखेगा, रेडिट का दिखेगा, फ्लिपकार्ट का दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ई कॉमर्स साइट है जो क्या है ज्यादातर इंडिया में चलते हैं, इसलिए ये तीन चीजें दिख रही हैं। देन आपको फिर से स्पॉन्सर्स, तो ये क्या होते हैं, बिडिंग के बेस पे होते हैं। तो आपको जो भी चीजें दिखेंगी यहीं पे दिखेगा। तो ये सारा डेटा विद इन अ सेकंड कैसे आ रहा है, तो वेब स्क्रैपिंग के थ्रू ही आ रहा है ना। इसलिए यहाँ पे बोट अलाउ रहते हैं, कि हम लोग बोट को डिसअलाउ भी नहीं कर सकते। ये पाइथन के अंदर नहीं था, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। अभी जो मैं बता रहा हूँ सारा जनरल कॉन्सेप्ट है, मतलब कोडिंग में कर सकते हो, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में कर सकते हो। अगर आपको इसको पाइथन में करना है तो हम क्या यूज करेंगे, मैंने बताया था, ये तीन चीजें यूज करोगे। कि अगर आपको पैटर्न के बेस पे करना है तो क्या करोगे, रेजेक्स यूज करोगे। ये सिर्फ क्या करता है, पैटर्न, पैटर्न सर्च करता है, इसका यही काम है, पैटर्न सर्च। पैटर्न का मतलब नहीं समझ में आया? मतलब क्या होता टेक्स्ट का पैटर्न, हर एक टेक्स्ट का अपना पैटर्न होता है। ईमेल का पैटर्न होता है, फोन नंबर का पैटर्न होता है, एड्रेस का पैटर्न होता है। हर एक चीज का एक पैटर्न होता है, अगर आप देखोगे तो। नहीं पता, इंडियन फोन नंबर का पैटर्न क्या होता है? हाँ, तो 91 से स्टार्ट होगा, 10 डिजिट होंगे, ठीक है। इसी तरीके से टेलीफोन रहेगा तो टेलीफोन का क्या रहता है, अलग रहता है। तो वो चीज आप क्या करते हो, यहाँ से पैटर्न लिख सकते हो। जैसे अगर आप एक्सेल में काम करते थे तो उसमें क्या रहता था, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। था लाइक ऑपरेटर यूज किया था एसक्यूएल पे, उसमें क्या लिखते थे, लाइक ऑपरेटर में क्या लिखते थे, अंडरस्कोर और एक एस्ट्रेक। उसका क्या मीनिंग था, एस्ट्रेक ही था ना। अच्छा हाँ, परसेंटेज। तो हम लोग उसके बेस पे क्या होता था, अंडरस्कोर मतलब सिंगल वर्ड, कि कोई भी वर्ड हो सकता है, सिंगल हो सकता है। और एक परसेंटेज के बेस पे क्या होगा, कि मल्टीपल वर्ड्स होंगे। तो वो भी हमारा क्या था, पैटर्न ही था। कि मान लो डबल ए से कोई भी लेटर स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या हो गया, पैटर्न ही हो गया। तो वही हम लोग यहाँ पे करते हैं, जो वहां पे हम लोग लाइक ऑपरेटर से कर रहे थे ना, वो हम लोग यहाँ पे रेजेक्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पैटर्न डिफाइन करने के लिए हमारे पास और भी तरीका होगा। रिक्वेस्ट क्या करता है कि वेबसाइट में जाएगा और उसका रिस्पॉन्स चेक करेगा कि वो वेबसाइट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन रिस्पॉन्स करने के बाद ये डेटा आपके पास ला के दे देगा। अब इस डेटा में क्या रहेगा, कि इस तरीके से आपको डेटा हमेशा दिखेगा, कि जब ये डेटा ला के दिखेगा ना, क्योंकि ये कोड के बेस पे, तो इस तरीके से पूरा कोड लिखा हुआ रहेगा। आपको ये इस तरीके से वहां पे नहीं दिखेगा, दिखेगा इस तरीके से, ये दिख रहा है? हाँ। तो ये बेसिकली क्या है, एचटीएमएल कोड है। अब एचटीएमएल में हमें सिर्फ क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन, इसके कोड से कोई मतलब नहीं है। तो हम कोड को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो कोड को कैसे नेगलेक्ट करेंगे, तो ये काम करता है BS4। ब्यूटीफुल सूप क्या करता है कि एचटीएमएल के जितने भी पैटर्न है इसमें प्री डिफाइन है, समझे। तो हमें क्या करना पड़ता है कि आपको इसमें फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ क्या करते हो, इसमें से मुझे टेक्स्ट चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, वो ला के दे देगा। ये सारा चीज एक एक करके हम लोग अभी दिखाएंगे। तो ये चीज हम लोग का यहाँ तक था। अभी जो स्टार्ट हो का सर वो देख रहा है, हाँ HTML कोड, क्योंकि कोड कोड को ही लाएगा और कुछ नहीं लाएगा। तो इससे बेटर नहीं है HTML पे, HTML बनने वाला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हाँ। तो वेब स्क्रैपिंग में हमें क्या चाहिए, सिर्फ कि इनफे जो डेटा है सिर्फ वो चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये क्या है, हमारे पास फोन नंबर है, अगर मुझे ये फोन नंबर चाहिए, तो फोन नंबर के अलावा जो ये डिव क्लास ये सारा चीज लिखा हुआ है मुझे वो नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे चाहिए पर्टिकुलर ये फोन नंबर, है ना। तो मुझे क्या करना होगा, कि जिसके अंदर इस तरीके से डिव करके कुछ भी लिखा रहेगा वो चीजें हटा देनी पड़ेगी। तो या तो आप मैनुअली हटाओगे पैटर्न लिख के, या तो क्या करोगे, हमारे पास प्री डिफाइंड पैटर्न है BS4 के अंदर, उसका यूज कर लेंगे। तो वो चीज हम लोग एक एक करके यूज करेंगे। तो वो सिर्फ क्या ला के देगा, मुझे सिर्फ फोन नंबर ला के देगा, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा कोड है ना वो मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
समझ में आया? तो वो हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले आपके पास रेजिस्ट का रहेगा। तो ये वेबसाइट डेवलपमेंट का नहीं, ये डेटा स्क्रैपिंग का। अगर आप मार्केट पे जाओगे तो इससे रिलेटेड आपको जॉब मिल जाएगा। दिख रहा है कि मैंने वेब स्क्रैपिंग जॉब सर्च किया है, तो आपको हर एक में जॉब में क्या दिखेगा, मिल जाएगा। कि आप जितना जॉब देखना चाहोगे मिल जाता है इसमें। कि पाइथन वेब स्क्रैपिंग, डेटा इंजीनियर्स वेब स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग एक्सपर्ट चाहिए, वेब स्क्रैपिंग एंड डेटा ऑटोमेशन चाहिए। तो अब वेब स्क्रैपिंग डेटा एनोटेशन चाहिए। फिर क्या है कि वेब स्क्रैपिंग, तो आप देखोगे वेब स्क्रैपिंग एक अलग से प्रोफाइल ही है। समझे? तो अगर आप इसमें से सिर्फ स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हैं। ये भी और चार्जर। आप ही तो ये दिख रहा है। तो वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, डेटा किसी भी वेबसाइट से निकालने का काम होता है। तो जैसे बैकएंड वाले का रहेगा तो वो काम कर सकता है, या तो डेटा इंजीनियर से जिसका डेटा से काम है तो वो क्या कर सकता है, डेटा निकाल के देन डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। आप डेटा क्या एनालिस्ट हो तो आप डेटा निकाल के देन एनालाइज करोगे। तो वो क्या रहता है कि दोनों काम आपको दिया जाता है, या तो फिर क्या होगा, दोनों के लिए अलग अलग क्या होंगे, बंदे होंगे या टीम होंगी। तो हर एक कंपनी में क्या रहता है, दो रहते हैं बंदे, कि एक डेटा ला के देगा और दूसरा उसका एनालाइज करेगा। तो वो रहता है हमारे पास। तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। तो इसके बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, यूज करोगे। जैसे जहाँ पे ऑटोमेशन आएगा वहां पे क्या लिखा हुआ आएगा कि आपको वहां पे चाहिए सेलेनियम का। अगर टूल्स कहीं पे लिखा हो, ये दिख रहा है कि आपको HTML आना चाहिए, SQL, क्योंकि डेटाबेस में ये क्या है, डेटाबेस इंजीनियर है इसलिए। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सेलेनियम स्क्रैपी दिख रहा है। तो ये दो चीज आप क्या करते हो, स्क्रैपिंग के बेस पे करते हो। पोस्टमैन क्या करता है, रिस्पॉन्स चेक करता है। जो रिक्वेस्ट काम करता है ना वही काम पोस्टमैन भी करता है। और एक्स पाथ क्या होता है कि आपका डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। कि मान लो मुझे ये डेटा इसके बेस पे भी ला सकते हो, और सेकंड हम क्या कर सकते हैं, डेटा ला सकते हैं जैसे कॉपी है। तो कॉपी में आपको मल्टीपल चीजें दिख रही होंगी कि आप डेटा को कॉपी किस बेस पे करना चाहते हो। तो एलिमेंट के बेस पे, एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो वो डील लिखा हुआ है। दूसरा कि आउटर HTML के बेस पे, मतलब जो उसका हेड होगा, पेरेंट। उस तीसरा सेलेक्टर के बेस पे, जो बटन्स होते हैं ना उसको बोलते हैं यहाँ पे सेलेक्टर। उसके बेस पे करना चाहते हो, या फिर जो जावास्क्रिप्ट का कोड जहाँ पे लिखा हुआ है वहां से डायरेक्टली कोड कर क्लिक करना चाहते हो, या फिर डायरेक्टली कॉपी ऑफ एक्स पाथ। एक्स पाथ क्या होता है कि जहाँ पे ये फाइल रखा हुआ है वहीं से कोड कॉपी करना चाहते हो। तो फाइल कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग एक्स पाथ का काम करते हैं। तो ये चीज क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है कॉपी करने का पूरा कोड। बाकी ये चीज हम लोग को उतने डिटेल से नहीं देखना, कि हम लोग एक बेसिकली डेटा कैसे ला सकते हैं वो देखना है। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने की, HTML में क्या कहता है ना, एक बेसिक हम लोग इंट्रो दे देंगे, वो आपको समझ में मिल जाएगा। HTML कोई हार्ड नहीं है, अगर आप चाहो तो 1 से 2 दिन में आराम से सीख सकते हो HTML। एक या 2 दिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे अच्छे से तो कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा, कौन सा कोड क्या लिखा हो वो समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे पूरा कोडिंग, तो पूरा कोडिंग करने के लिए आपके पास ChatGPT है। सबसे इजी HTML होता है। कोई नहीं, वो किसी दिन हम लोग एक दिन कर लेंगे। अच्छा चलो। एनिमेशन में दिखाई थी। उसमें क्या होता है ना कि आपको सिर्फ याद रखना पड़ता है टैग्स। टैग क्या होता है कि बेसिकली किस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे पास करना है उसको बोलते हैं टैग। और टैग के नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ पे पास जाएगा। अगर टैग में मतलब हेडर, हेडर का मतलब क्या होगा, जो हेडिंग में दिखना चाहिए। तो आप जो भी चीज देखते हो वेबसाइट के सबसे ऊपर में उसको बोलते हैं हेडिंग। तो हेडिंग में जो भी चीज दिखाना है उसको हेडर के अंदर लिख दोगे। बॉडी किसको बोलते हैं, जो पूरे पेज के अंदर दिखता है उसको बोलते हैं बॉडी। है ना, उस तरीके से क्या है, अलग अलग चीजें लिख रही उसमें रहता है ए, उसको बोलते हैं लिंक। वो क्या कहते हैं कि आप जिसमें क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या दूसरे पेज में चले जाता है, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इमेज के लिए इमेज होता है, वीडियो के लिए वीडियो होता है, ऑडियो के लिए ऑडियो होता है, सबके लिए क्या है, सिर्फ टैग है। वो टैग याद रखना। देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने बताया रेगुलर एक्सप्रेशंस होता क्या है। तो आप क्या कर सकते हो, एक पैटर्न डिफाइन कर सकते हो, उसके बेस पे क्या कर सकते हो, डेटा सर्च कर सकते हो। इसका काम यही है।
जिस तरीके से आप क्या करते हो, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करते थे एक्सेल में, सेम काम है उसका कोड पे यहाँ पे। आप क्या करते थे, फाइंड करते थे और उसको रिप्लेस भी कर सकते थे, तो सेम काम हम लोग रेजेक्स में करते हैं। और यहाँ पे जो फाइंड करते थे किसके बेस पे करते थे, तो आप पैटर्न लिखते थे कि जैसे कि जिसमें क्या होगा, डबल ए से स्टार्ट हो और उसके बाद क्या होगा कि मल्टीपल लेटर्स हो सकते हैं, तो इस तरीके से लिखते थे, है ना। तो क्या करता था, डबल ए उसके बाद जो भी लेटर होगा एक्स वाई जेड वो ला के दे देगा, या फिर डबल ए होगा तो वही ला के दे देगा, ए ए सी बी रहेगा तो वो भी, तो इन चीजों को क्या करेगा वो फाइंड करके एक ही बार में आपको ला के दे देगा एज ए लिस्ट। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, ये समझ में आया? अब ये चीज क्या होता है, डायरेक्टली आप किसी वेबसाइट से भी कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से कोड से करोगे। अब ये हमारे लिए नीड क्यों है, पहला, कोई भी आपके पास टेक्स्ट रहता है तो उसमें क्या सर्च करते हो, पैटर्न, जैसे फाइंड करते हो ना एक्सेल पे, तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा, वैलिडेशंस, वैलिडेशंस का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी ईमेल आईडी या फिर कोई क्या बोलते हैं कोई भी अकाउंट बनाते हो, तो वहाँ पे क्या आता है कि आपने अगर प्रॉपर पासवर्ड नहीं डालते हैं तो वो क्या बोलता है, इट शुड बी एट, और उधर क्या रहता है कि एट कैपिटल होना चाहिए, या तो फिर क्या होना, एक स्मॉल होना चाहिए, एक स्पेशल होना चाहिए। तो वो क्या होता है कि एक पैटर्न लिखा हुआ रहता है कि उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, तो वही होता है वैलिडेशंस। तो आप इसमें क्या करते हो, वैलिडेशन सेट करते हो। देन रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब वही रिप्लेस करते हो आप कि ये पैटर्न से डेटा जो भी होगा उसको क्या करो, आप रिप्लेस करो। इसका बेस्ट एग्जांपल कहाँ पे दिखता था, रेडियट्स, जहाँ पे चेंज कर देता है ना, उसके जो भी क्या रहते हैं कि कैरेक्टर को वो क्या करता है एक ही बार फाइंड रिप्लेस करके चेंज करता है, तो क्या करता है इसमें होता है। देन पार्सिंग, पार्सिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास पूरा एक क्या है, पेज रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, अब उसमें से स्पेसिफिक मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए। जैसे मुझे यहाँ से सिर्फ अमाउंट चाहिए, जहाँ जहाँ अमाउंट लिखा हुआ है वो सिर्फ अमाउंट मुझे चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग उसको पार्सिंग करके उसमें से सिर्फ अमाउंट का क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये क्या रहेगा हमारे पास यूज केस रहेगा। तो अब पार्सिंग और पार्सिंग का मतलब हो गया कि आपके पास क्या है कि पूरा डटी डेटा है, डटी मतलब कि आपके पास क्या है कि मेस डेटा है जिसमें कोड भी है, आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, तो कोड वाले पार्ट को हटाना चाहते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को रखना चाहते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, तो वो क्या करते हैं पार्सिंग के बेस पे करते हैं। इस समझ में कि मान लो आपके पास क्या है कि आपने एक पूरा पॉलिसी खरीदते हो, तो पॉलिसी में क्या रहता है, 10 पेज का पूरा रहता है, टर्म एंड कंडीशंस रहता है। अब उसमें से क्या करोगे आप कि बेसिकली उसमें से हम देखना चाहते हैं वैल्यू के बेस पे, वैल्यू मतलब प्राइस के बेस पे, कि जहाँ पे प्राइस होना चाहिए उसके बेस पे क्या है वही, बाकी जितना भी है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तो क्या करेंगे उसको यहाँ पे लोड करेंगे, अब उसमें से क्या करेंगे वो स्पेसिफिक पैटर्न दे देंगे, और वो क्या करेगा सिर्फ वही पैटर्न से रिलेटेड डेटा ला के दे देगा मुझे। तो यही होता है पार्सिंग, कि आप क्या करते हो किसी भी डेटा को इसके अंदर पास करोगे और उसमें से क्या करोगे, जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगा वही रिट्रीव करोगे। टेक्स्ट सर्चिंग कोई टेस्ट में क्या हो रहा है, टेक्स्ट उसमें सिर्फ सर्च कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्या कर रहे हैं पार्सिंग मतलब आप क्या कर रहे हो पूरे फाइल को पास कर रहे हो, अब उसमें से क्या कर रहे हो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को निकाल रहे हो, समझ में आया? तो वो चीज हम लोग इसके थ्रू करते हैं। अब इसमें आता है सिंटेक्स के बेस पे, तो इसमें ज्यादा नहीं, 3 फंक्शंस होंगे, एक होगा मैच, सर्च, फाइंड ऑल, और एक सब्स्टिट्यूट। तो इसका नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, मैच क्या करेगा, मैच करके देगा, सर्च क्या करेगा, तो मैच और सर्च में क्या डिफरेंस रहेगा, मैच भी क्या करेगा, मैच करके आपको रिटर्न करेगा, सर्च भी सर्च करके रिटर्न करेगा। दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप इसके डेफिनेशंस के फॉर्म में जाओगे, ये क्या करता है ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, अगर शुरू में मिला तभी ये फाइंड करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं देगा। देन सर्च क्या करता है कि उसको कहीं पे भी मिलेगा वो वन टाइम रिटर्न कर देगा। ये क्या करता है फाइंड ऑल क्या करेगा, जितने टाइम वो पैटर्न रिपीट होगा वो सारा डेटा आपको रिटर्न करके दे देगा। एंड देन रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट क्या करेगा, रिप्लेस करो कि आपने पैटर्न फाइंड किया उसको रिप्लेस करना चाहते हो किसी नई वैल्यू के साथ, तो उसको रिप्लेस कर सकते हो। देन इसमें कुछ होते हैं मेटा कैरेक्टर्स, जैसे क्या था हमारे पास लाइक में 2 मेटा कैरेक्टर थे अगर याद होगा तो, अंडरस्कोर और परसेंटेज का था। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारे मेटा कैरेक्टर हैं जिसका आप यूज करोगे पैटर्न बनाने के लिए। तो सबसे पहला है डॉट, डॉट के लिए क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं पानी लेता हूँ। एक बार रीड कर लो सारे मेटा कैरेक्टर। क्या हो गया? बस आज याद हो गया।
पढ़ने से कुछ पता चल रहा है? जिस तरीके से वहां पे अंडरस्कोर था ना कि सिंगल कैरेक्टर मैच होगा, उसी तरीके से यहाँ पे डॉट है कि डॉट क्या करेगा, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर वो रिटर्न करेगा, उससे ज्यादा नहीं। देन हमारे पास क्या है, कैरेट। कैरेट क्या करता है कि मैच करता है स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग, कि वो स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग में है तो वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसी तरीके से डॉलर क्या करता है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग, कि वो एंड में होगा तब वो क्या करेगा, मैच करके रिटर्न करेगा। इसी तरीके से हमारे पास एस्ट्रेक है। एस्ट्रेक का मतलब क्या होगा कि मैचेस जीरो और मोर रिपीटेशन। कि मान लो मैंने ए बी सी और डबल ए एक्स वाई ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा कि जो ए है हमारे पास डॉट, इसका मतलब क्या हो गया कि ए के बाद सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए और वो कोई भी होगा, तो इनमें से कौन सा रिटर्न करेगा, वो तीनों में से किसको रिटर्न करेगा, तो ए को ही रिटर्न करेगा अगर मैं सिर्फ ये कर, ये समझ में आया। देन दूसरा मैंने क्या किया कि कैरेट लगाया और ए लगाया, इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग होना चाहिए ए से। अगर यहाँ पे अगर हमारे पास एक और रहता एक्स वाई जेड, तो वो क्या देता कि ये वाला देता, ये वाला देता और ये वाला देता। बट ये सिंगल कैरेक्टर ए ही ला के देता, मल्टीपल कैरेक्टर नहीं ला के देता। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे डिफाइन नहीं किया कि कितने कैरेक्टर चाहिए उसके बाद, है ना। ए रहेगा स्टार्टिंग में, बट उसके बाद कितने कैरेक्टर होंगे वो मैंने डिफाइन नहीं किया। उसके लिए अगर आप क्या करते हो, एस्ट्रिक लगाते हो। एस्ट्रिक का मतलब क्या हो गया कि जीरो रिपीटेशन होगा, कि जो ये ए होगा ना ये जीरो टाइम रिपीट होगा या तो उससे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, जीरो टाइम, मतलब ये क्या करेगा फिर आपको एक्स वाई जेड भी ला के देगा। क्यों ला के देगा? क्योंकि एस्ट्रिक का मतलब क्या है कि जीरो टाइम रिपीट होगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में जीरो टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन जैसे उसके जगह पे प्लस लगाओगे कि ए प्लस, इसका बेसिकली मीनिंग क्या हो गया कि एटलीस्ट वन टाइम रिपीट होगा, तो आपको ये ला के देगा, ये ला के देगा और ये ला के देगा, और ये आपको नहीं ला। तो बेसिकली ये ए कितने टाइम रिपीट होगा वो डिफाइन करते हैं इसके थ्रू, जो ये कैरेक्टर्स। तो एस्ट्रिक क्या करता है, जीरो टाइम्स, प्लस क्या करता है वन टाइम्स, और क्वेश्चन मार्क क्या करेगा कि जीरो और वन, इससे ज्यादा नहीं। तो हमारे पास क्या है कि ये कितने टाइम रिपीट करेगा कोई भी कैरेक्टर वो डिफाइन करने के लिए। हम्म? हाँ, तो उसके लिए करली ब्रेसेस होगा। अभी हम लोग वो भी देखेंगे कि आपको कितने टाइम चाहिए, तो मैंने बोला टू टाइम चाहिए, तो करली ब्रेसेस के अंदर टू लिख दोगे। कि आपको क्या चाहिए, मिनिमम टू होने चाहिए और मैक्सिमम फाइव होने चाहिए, तो आप क्या करोगे करली ब्रेसेस में इस तरीके से टू एंड फाइव लिख दोगे। मुझे एक कितने बार चाहिए कि मिनिमम दो बार होने चाहिए और मैक्सिमम फाइव टाइम्स होने चाहिए, तो इस तरीके से लिखेंगे। देन हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट का काम क्या होता है कि इनमें से कि हमारे पास स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, ए एक्स वाई, तो इसमें से कोई भी एक कैरेक्टर या फिर डी लिख देते हैं, अगर मैच करेगा तो वो पैटर्न करके रिटर्न कर देगा। कि इसमें क्या है, हमारे पास ए है तो ए है तो इसको वो रिटर्न कर देगा, डी है एक्स है तो एक्स वाला ये है तो ये रिटर्न कर देगा, डी है तो डी नहीं है तो उसको वो रिटर्न नहीं करेगा। तो मतलब इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर मैच करेगा ना तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा, मैच एनी वन ऑफ कैरेक्टर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर कोई भी एक कैरेक्टर मैच हो रहा है तो उसको वो रिटर्न कर देगा। देन ये है पाइप। पाइप का मतलब क्या होता है, और जिसको हम लोग लॉजिकल और बोलते हैं। ये क्या करेगा कि आप एक से ज्यादा, कि वो ए से भी स्टार्ट हो सकता है और बी से भी स्टार्ट होगा, तो वो मुझे दोनों चाहिए, तो आप इस तरीके से और करके लिख सकते हो। देन हमारे पास क्या होता है, ये राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट क्या होता है, ग्रुप। कि जब भी हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में ए होगा, देन बीच में क्या होगा, ए बी होगा, और उसके बाद क्या होंगे, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या हो गया कि इसमें से कौन सा वो पैटर्न ला के देगा इन चारों में से, कि स्टार्टिंग हमेशा ए से होगा और बीच में से क्या होगा, ए और बी ही होना चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला ही ला के देगा। मतलब एक साथ हम क्या करें, मल्टीपल चीजों को ग्रुप में बना के रख रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? इसको मैंने क्या किया, ग्रुप में बना के रख दिया एक साथ, कि ए और बी हमेशा एक साथ ही आएंगे। तो ये ग्रुपिंग कैसे बनता है, तो ये राउंड ब्रैकेट के थ्रू बनेगा। एंड देन स्लैश का मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन होते हैं,
कि जैसे आप क्या करते हो, हैशटैग यूज करते हो, @ यूज करते हो, एंड देन जो भी आप स्पेशल कैरेक्टर के लिए यूज करना चाहोगे तो आप स्लैश लगाओगे, देन उसके बाद क्या करोगे, ये यूज करोगे। जैसे यहाँ पे क्या है, डॉलर। अगर आप नॉर्मली डॉलर लिखोगे तो रेजेक्स में क्या समझ में आएगा उसको, कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग में उसको मैच करना है। बट मुझे क्या करना था कि स्पेशल डॉलर वाले वैल्यू को रखना था, तो क्या करेंगे, इससे पहले स्लैश लगा देंगे। तो ये क्या समझेगा कि डॉलर एक हमारे पास क्या है, कैरेक्टर है, ना कि मेटा कैरेक्टर। तो ये चीज उसको समझ में आएगा कि कैरेक्टर कब होगा, मेटा कैरेक्टर कब होगा। कि अगर आप सिंपली डॉलर लिखते हो तो मेटा कैरेक्टर होगा, मतलब उसके लिए पैटर्न वो सर्च करेगा। अगर आप स्लैश के साथ डॉलर लगाओ तो वो समझ जाएगा क्या है कि नॉर्मल कैरेक्टर्स। तो वो चीज हम क्या कर सकते हैं, स्लैश के साथ डिफाइन करेंगे। बाकी जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ब्रैकेट में ABC है, इसका मतलब क्या हो गया कि इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर मैच होना चाहिए, या तो A होना चाहिए, या तो B होना चाहिए, या तो C होना चाहिए। देन कैरेट के साथ है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप ब्रैकेट के अंदर कैरेट लिखते हो उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कि अगर ब्रैकेट के अंदर कैरेट लिख रहे हो, अगर क्रैकेट इसके अंदर इसके बाहर लिखोगे तो उसका मतलब क्या हो गया, स्टार्ट ऑफ द। अगर इसके अंदर लिख रहे हो उसका मतलब क्या है, इसके अलावा। ये दिख रहा है, एक्सेप्ट ABC, कि ABC के अलावा जो भी पैटर्न मैच होगा वो मुझे क्या करो, रिटर्न करो। इसी तरीके से ये होगा A to Z, इसका मतलब क्या हो गया कि A से Z तक हम क्या कर सकते हैं कि सारे कैरेक्टर तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं कि A to Z कोई भी कैरेक्टर मैच हो उसको आप रिटर्न कर सकते हो। इसी तरीके से क्या है हमारे पास नंबर्स के लिए, 0 to 9 कोई भी नंबर मैच हो रहा है तो उसको रिटर्न। एंड देन कुछ स्पेशल सीक्वेंस, कि आप इस तरीके से अगर लिख रहे हो, इसका बेसिकली मीनिंग क्या हो गया कि 0 से 9 तक कोई भी नंबर क्या होगा, मैच होगा तो वो रिटर्न हो जाएगा। अब यही चीज को आप क्या कर सकते हो, एक स्पेशल पैटर्न में लिख सकते हो, इसको बोलते हैं /D। /D का मतलब क्या हो गया, ये दिख रहा है कि मैच एनी डिजिट इक्विवेलेंट टू 0 to 9। कैपिटल D क्या होगा कि नंबर के अलावा, कि आप क्या कर सकते हो कि मुझे नंबर के अलावा जितने भी चीजें होंगी वो मुझे चाहिए, तो क्या करते हो आप 0 to 9 इस तरीके से लिखोगे। तो इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, /D। तो ये क्या है, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न डिफाइन है आपके लिए, ताकि आपको ये पूरा लिखना ना पड़े। अगर आपको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए तो /S। अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो क्या करोगे, कैपिटल S। अगर आपको सिर्फ क्या चाहिए, वर्ड्स चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, A to Z चाहिए, A to Z चाहिए, और 0 to 9 ऐसा कोई भी पैटर्न मैच होता है तो वो मुझे ला के दे दो। ये पैटर्न क्या है, नॉर्मली इसी तरीके से बना है, यही बॉक्स का यूज करके। ये चीज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली /W भी लिख सकते हो, और इसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से पूरा पैटर्न लिख सकते हो, A to Z, A से Z, या से 0 से 9। इस तरीके से आप क्या करते हो, पूरा लिखते हो, तो दोनों में से कोई भी आप यूज। ये सारी चीज क्या है कि ये नॉर्मल पैटर्न है कि आप क्या करते हो, नंबर के बेस पे फाइंड करते हो, नंबर के अलावा फाइंड करते हो, व्हाइट स्पेस फाइंड करोगे, ये व्हाइट स्पेस के अलावा सारी चीजें फाइंड करना चाहोगे। या तो क्या करोगे कि आप नॉर्मली जो स्पेशल कैरेक्टर है उसको नहीं चाहोगे, बाकी जितनी भी चीजें वो लेना चाहोगे तो वो चीजें। अब उसके अलावा क्या होगा कि स्पेशल कैरेक्टर मुझे चाहिए, बाकी जितने भी ये पैटर्न है वो नहीं चाहिए, तो क्या करते हो, /W। ये कैपिटल और स्मॉल में है सारा, एक D है और एक S है और एक W। ये तीन चीजें होंगी। बाकी ये चीज मैंने बता दिया था कि स्टैक का मतलब क्या होता है, कि कितना आपको पैटर्न रिपीटेशन चाहिए। देन मैंने बताया कि करली ब्रेसेस का मतलब क्या होगा, कि आपको मिनिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए। कि अगर आप करली ब्रेसेस में सिंगल नंबर लिखते हो तो क्या होगा, एग्जैक्ट कि आपको दो ही रिपीटेशन चाहिए। अगर आपके कॉमा रहता है मतलब मिनिमम आपको चाहिए कितना, दो, उससे ज्यादा भी हो सकता है। देन आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिखना है, तो क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ के बाद हम लोग वेबसाइट। अब इस चीज को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली पे अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, रेजेक्स वेबसाइट। ये दिख रहा है, तो रेजेक्स आप जैसे ही लिखोगे ना, तो रेजेक्स से रिलेटेड सारे वेबसाइट आ जाएंगे। और रेजेक्स किस में है, तो आपको हर एक लैंग्वेज पे मिलेगा, पाइथन पे मिलेगा, जावा पे मिलेगा, जावा स्क्रिप्ट पे मिलेगा, C++ सब में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग पाइथन में यूज कर रहे हैं, तो कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं 101 का। अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट रख सकते हो और उसके बेस पे क्या कर सकते हो, पैटर्न फाइंड कर सकते हो। पैटर्न कौन से लैंग्वेज में चाहिए, पाइथन में चाहिए, गो पे चाहिए, जावा पे चाहिए, .NET पे चाहिए, रस्ट पे चाहिए, तो आपको सारा चीज मिल जाएगा यहाँ। और जो मैंने पैटर्न यहाँ पे पढ़ाया है, मेटा डेटा, तो ये दिख रहा है, मेटा सीक्वेंस क्या होता है, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, जनरल टोकन्स क्या होंगे, एंकर्स क्या होंगे, वो सारा चीज आपको यहाँ पे बगल पे मिलेगा। मतलब जो चीज हमने अभी दिखाया सेम चीज यहाँ पे क्या है, एक वेबसाइट में उन्होंने कन्वर्ट करके आपको दे दिया है। हम लोग यहाँ पे
अपने खुद का ही लिख लेते हैं फिर। हमारे पास कुछ टेक्स्ट होगा। बाकी ये क्या एग्जाम्पल्स है, आप उसको एक बार देख सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, स्लैश डी का मतलब क्या होता है, याद है? कि आपको 0 से 9 तक कोई भी नंबर मैच होगा वो। और प्लस का मतलब क्या था, क्वांटिफायर था। हमारे पास 3 क्वांटिफायर थे, एक मल्टीप्लीकेशन का, एक प्लस का, और एक क्वेश्चन मार्क का, और एक करली ब्रेसेस का यूज कर सकते एक बार रिपीट। हैं। कि क्वेश्चन प्लस में क्या था कि मिनिमम 1 टाइम रिपीट होगा, और उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्सक्लेमेशन क्या होता है, एस्ट्रिक्ट में क्या था कि 0 टाइम्स भी हो सकता है और मोर देन 0 होगा। और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था कि 0 और 1, इससे ज्यादा रिपीट नहीं होगा। और करली ब्रेसेस में क्या था कि जितने टाइम आप यहाँ पे लिखोगे उतने टाइम से वो रिपीट होगा। तो इसको बोलते हैं क्वांटिफायर, कितने टाइम्स आपको चाहिए, वही हमारे पास डेटा होना चाहिए। पहले हम लोग पैटर्न यहाँ पे फाइंड करते हैं। चलिए तो साइड के पेज, तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से, बाकी ये मैं पेज शेयर कर दूँ। इसमें क्या था कि एग्जाम्पल और डिफिनेशंस के फॉर्म में सारा चीज था। जैसे एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल के बेस पे कोड है। जैसे ईमेल का पैटर्न क्या होता है, तो आप ईमेल का पैटर्न देख सकते हो, इस तरीके से लिखा जाता है। फोन नंबर का पैटर्न क्या होता है, फोन नंबर का पैटर्न आप इस तरीके से लिख सकते हो। HTML रिमूव करना है तो उसका क्या पैटर्न होता है कि आपके पास क्या होगा, हमेशा ये ब्रैकेट होगा, स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट होगा। तो ये जहाँ पे भी पैटर्न उसको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो वो चीज़ BS के अंदर क्या है, इनबिल्ट है आपके पास पैटर्न। देन पासवर्ड वैलिडेशंस, जो आप कहीं पे भी पासवर्ड सेट करते हो तो वैलिडेशंस के लिए ये चीज़ें पूछता है कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, एस्ट्रिक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल होना चाहिए मिनिमम, और हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 से 9, और इसमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, जो भी आपके पास पूरा डेटा होगा जिसका इसका लेंथ होगा वो मिनिमम कितना रहता है, 8 रहता है, सेट करते हैं ना। तो मिनिमम 8 होगा, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या है, पैटर्न सेट है। देन पार्स लॉग मैंने बताया, पार्सिंग लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास क्या होगा, लॉग मतलब होता है कि एरर कहीं पे भी आता है ना, तो उस एरर को सेव करना। तो उस एरर में क्या है वो आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो पैटर्न के बेस पे। रियल वर्ल्ड में आपको डेटा क्लीनिंग में ज्यादा काम आता है। देन इनपुट वैलिडेशंस जो हम लोग देख रहे थे NLP में। NLP अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या चीज, वो रहेगा हमारे पास, वो हमारे पास रहेगा डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट में। इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो आप चैट जीपीटी यूज करते हो ना, वो बेसिकली NLP का ही पार्ट है। तो उसमें क्या रहता है कि टोकनाइजेशन करना पड़ता है, मतलब कि उसमें सिर्फ टेक्स्ट रखेंगे और एक्स्ट्रा जो हमारे पास कैरेक्टर होंगे उसको रिमूव करने के लिए। देन बाकी चीजें यही है। बाकी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप इंपोर्ट करते हो अपना रेजेक्स। इंपोर्ट करना सिंपल होता है आपके लिए। क्या करते हो, इंपोर्ट RE, और ये क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है। आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंस्टॉल करने अगर करना पड़ता तो क्या लिखते हैं, हाँ, पिप इंस्टॉल और लाइब्रेरी का नेम। तो ये चीज रहेगा। बाकी अभी कोई भी कैरेक्टर एक ले लेते हैं हम लोग। कि मान लो हमारे पास क्या है, यही एक टेक्स्ट है, कि आपके पास ये क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ फोन नंबर चाहिए। तो क्या करोगे आप, या तो इसमें से सिर्फ मुझे नंबर चाहिए, तो कैसे करेंगे। तो हमने बताया आपके पास 3 मेथड होंगे। पहला होगा सर्च, सर्च। दूसरा क्या था, मैच था। और एक फाइंड, फाइंड। मैंने बताया था मैच क्या करता है, ये सिर्फ स्टार्ट वाला ला के देगा, स्टार्ट मैचिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। और सर्च क्या करेगा,
कि कहीं पे भी उसको फर्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। रिटर्न ओनली फर्स्ट वैल्यू मैच इन टेक्स्ट। एनीवेयर टेक्स्ट। और फाइंड ऑल क्या करेगा? रिटर्न ऑल वैल्यूज इन लिस्ट फॉर्मेट। एक से ज्यादा वैल्यू रहता है तो या तो लिस्ट में होगा या तो टपल में होगा, तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने लिस्ट में रिटर्न। तो अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास क्या है ये डेटा पड़ा हुआ है, ये भी हम लोग वेबसाइट से लाएंगे। वेब स्क्रैपिंग में जब रेजेक्स यूज करेंगे ना तो ये वेबसाइट से आएगा और उसको एक वेरिएबल पे स्टोर करवाएंगे। तो मान लो हमारे पास वेरिएबल में कुछ इस तरीके से स्टोर होकर दिख रहा है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए? सिर्फ नंबर चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि मुझे आर ई डॉट सर्च, सॉरी सर्च था ये, मैच ना, तो मैच डॉट। तो हमने बताया था मैच क्या करता है कि पहला क्या लेगा आपके पास? टेक्स्ट लेगा पैटर्न लेगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा? टेक्स्ट। पैटर्न क्या हम लोग रखना चाहिए? मुझे क्या चाहिए? नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? तो नंबर का एक पैटर्न बना, हम इसको बोलते हैं P1, पैटर्न वन बोलते हैं। और पैटर्न किस तरीके से बनाते हैं नंबर के लिए बता सकते हो? इस तरीके से ब्रैकेट बनाते थे और 0 to 9। तो अगर 0 to 9 कोई भी नंबर होगा वो मुझे क्या करेगा? ये रिटर्न करके। ये हमारा पैटर्न हो गया। अब इसको क्या करना है? आपको आर ई डॉट मैच, और मैच के अंदर आप क्या करोगे? पैटर्न वन, कि पहला हमारा क्या रहता है? पैटर्न जाता है, और दूसरा क्या रहता है? टेक्स्ट का। कि टेक्स्ट हमारा क्या है? तो ये टेक्स्ट के अंदर, इसको हमने टेक्स्ट वेरिएबल रखा है इसे। तो आप इसको एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो। अब इसके बेस पे क्या करोगे? आप रन करोगे। तो आप इसको क्या करते हो? क्योंकि ये पैटर्न है तो ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपको दिख रहा है। ये क्या कर रहा है कि आर ई हमारा मैच कर रहा है ऑब्जेक्ट को। देन स्पैन क्या होता है? स्पैन बेसिकली होता है उसका इंडेक्स नंबर, कि वो कहाँ पे मिल रहा है, तो स्टार्टिंग में ही मिल रहा है। तो वो क्या करेगा? उसका जो मैच होगा वो रिटर्न करेगा। तो इन्होंने वन रिटर्न किया। वन क्यों रिटर्न किया? क्योंकि अगर फर्स्ट देखोगे तो सिर्फ वन ही है। और हमने क्या बोला है कि सिर्फ 0 से 9 तक कोई भी एक कैरेक्टर मैच हो, क्योंकि हमने इसमें क्वांटिफायर लगाया नहीं है। क्वांटिफायर कैसे लगाते हैं? तीन क्वांटिफायर थे ना। कितने कैरेक्टर चाहिए आपको? तो आप प्लस मतलब मिनिमम एक रहेगा। अगर आप एस्ट्रिक लगाओगे तो मतलब जीरो भी हो सकता है और ज्यादा भी। तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हो? एस्ट्रिक लगा रहे हो। ये देख रहे हो? जैसे आप एस्ट्रिक लगाओगे तो क्या करेगा? वन और टू ला के देगा। ये समझ में आया? तो आप जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न लिखोगे उसी बेसिस उसी के बेसिस पे क्या होगा? डेटा ला के देगा। अगर मान लो मुझे मेरा क्या है, एक पैटर्न टू लिख लेते हैं, बोलते हैं P2। P2 हम क्या करते हैं? टेक्स्ट ला के देते हैं। टेक्स्ट का पैटर्न कैसे लिखते हैं कि अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। अगर नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, A to Z चाहिए, A to Z, इस तरीके से लिखते हैं। अब ये P2 हो गया। अब P2 के बेस पे क्या करते हैं? सर्च करते हैं आर ई डॉट मैच। अब ये कुछ रिटर्न करेगा ये नहीं करेगा बता सकते हो? P2 और टेक्स्ट में, P2 में आपके पास क्या है? पैटर्न A to Z वाला है। हाँ। तो मैच का जो हमने बताया था डिफिनेशंस के फॉर्म में, वो क्या करता है कि स्टार्ट में मैच हुआ तभी रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं रिटर्न। P2, तो इन्होंने कुछ रिटर्न किया कि अगर आप देखोगे तो ये रन हो गया, ग्रीन टिक दिख रहा है, मतलब ये रन हो रहा है। बट क्या है इसमें? कोई भी रिजल्ट फाइंड करके नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो फर्स्ट टाइम मिलेगा तभी वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा, है ना? देन दूसरा हम लोग क्या करते हैं, एक P3 भी बना देते हैं। P3, और इसके अंदर क्या डिफाइन कर देते हैं? सेम A to Z वाला ही पैटर्न डिफाइन कर देते हैं, A to Z वाला। और जो P3 होगा, अब इसको आर ई के साथ क्या करेंगे? सर्च के साथ यूज करेंगे। और सर्च क्या करता है? हाँ, जो स्टार्टिंग में ही उसको मिल जाएगा उसी को वो रिटर्न कर देगा। तो अगर आप P3 में या फिर P2 का ही यूज करोगे इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैटर्न तो सेम होगा ना।
बट क्या होगा कि हम लोग उसको सर्च के अंदर ले रहे हैं। तो जैसे आप P2 में लिखोगे सेम चीज, तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि कैरेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड वाले इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होगा। वो आपको ला के दे रहा है, और कौन सा कैरेक्टर मैच हो रहा है, तो ओनली डी। क्यों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास कौन सा है, डी है। इन्होंने ई क्यों नहीं लिया, बता सकते हो? अगर आपको लगता है कि कैपिटल का भी लेना है तो इसमें क्या करोगे, पैटर्न के अंदर कैपिटल भी लिख दोगे। कैपिटल कैसे लिखेंगे, A to Z, इस तरीके से लिख दोगे तो क्या होगा, कैपिटल भी होगा तो वो भी ला के दे देगा। तो ये अगर ई ला के दे दिया, तो मुझे कैपिटल, और ये सिंगल कैरेक्टर क्यों दे रहा है, हाँ, कि हमने क्वांटिफायर डिफाइन नहीं किया कि मुझे इसके बाद कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो मुझे कितने चाहिए, कि जब तक कोई स्पेस ना आ जाए। तो क्वांटिफायर इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। और इस तरीके से आपको क्या होगा, नहीं आएगा, 0 टाइम्स, अच्छा 0 टाइम्स है ना, एटलीस्ट 1 टाइम्स के लिए क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। तो ये आपको ला के दे देगा एडिट। क्वेश्चन एस्टेक के साथ क्यों नहीं दे रहा था, कि मैंने बोला था 0 टाइम भी रिपीट करेगा तो भी, तो स्टार्टिंग में क्या था, नंबर था, है ना, तो उसको क्या बोला कि 0 टाइम वो रिपीट कर रहा है, तो उसी को वो क्या कर रहा है, स्पेस के फॉर्म में दे रहा था। तो ये आप इस तरीके से क्या करते हो, पैटर्न लिखते हो। तो एक बार आप कोई भी नॉर्मली टेक्स्ट, रैंडम टेक्स्ट लिख लो, और उसमें क्या करना, कुछ नंबर डाल देना, कुछ फोन नंबर, कुछ ईमेल आईडी, ताकि वो क्या करें, हम लोग पैटर्न के बेस पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये लिख लो, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। आपको मैं शेयर करूँ, ये एक बार कर लो। हम्म, क्योंकि रेजेक्स में वैसा कुछ नहीं, बस पैटर्न आपको मेटा कैरेक्टर याद रखना पड़ेगा, किसका क्या मीनिंग है, और पैटर्न किस तरीके से लिखते हैं, बस। बाकी मैच और सर्च में डिफरेंस पता चल गया। तो यही चीज फाइंड ऑल के साथ करेंगे तो क्या होगा, RE.find ऑल, और P2 के बेस पे ही करते हैं, P2 और टेक्स्ट। तो जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा चीज लिस्ट में दे देगा, ये दिख रहा है। अगर मुझे इसमें से नंबर चाहिए तो नंबर किस में था, P1 में था, तो P1 वाला पैटर्न लगा देंगे। तो मुझे क्या करेगा ये, स्पेस, स्पेस क्यों दे रहा है बता सकते हो, कि 0 टाइम भी रिपीट हो रहा है उसको भी ला के दे रहा है वो। तो यहाँ पे एस्टेक की जगह पे प्लस लगा देंगे, एटलीस्ट 1 नंबर हो तब ला के देना। तो ये मुझे क्या करेगा, नंबर वाला ही सिर्फ ला के देगा, ये दे रहा है कि 12 है, 91 है, ये फोन नंबर है, 93 ये फोन नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, और ये नंबर। तो इस तरीके से क्या करता है, एक लिस्ट में आपको रिटर्न कर देता है पूरा पैटर्न जो भी। ये चीज लिख लो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम्म, Question. हम्म, हाँ, मैम की क्लास होगी अभी। ठीक है, मैं फाइल शेयर कर